1000 सब्सक्राइबर पे ये गूगल एडसेंस मिल जाता है, लेकिन मेरा 21,000 हो गया था और मुझे गूगल एडसेंस क्यों नहीं मिला। आज मैं आप लोगों को यूट्यूब की पूरी सच्चाई बताऊंगी। मेरा गूगल एडसेंस क्यों इतना लेट में आया, क्या मैंने गलती किया था जिसके वजह से मेरा गूगल एडसेंस नहीं आ रहा था। बिल्कुल ना करें, इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। जो अभी छोटे क्रिएटर हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पता है कि गूगल एडसेंस कब आता है, कितना समय लगता है, कितने सब्सक्राइबर पे आता है। इतना तो लोगों को पता होता है कि 1000 सब्सक्राइबर पे आता है, लेकिन मेरा 21,000 सब्सक्राइबर हो गया, फिर भी मेरा गूगल एडसेंस क्यों नहीं आया। चैनल मोनेटाइज होने के बाद 6 महीने बाद क्यों आया, मैं सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके बताऊंगी। और डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि मैं अभी सब कुछ क्लियर करके बताऊंगी क्यों इतना लेट हुआ, क्या दिक्कतें हुई थी जिसकी वजह से मेरा गूगल एडसेंस इतना लेट हो गया। वीडियो तो सब बनाते हैं, लेकिन कोई इतना प्रिपेयर होके नहीं आता है कि हम अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो पहले से पूरा क्लासेस लेके जाएंगे, फिर वहां पे कैसे एडसेंस आता है, कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे क्या करना होता है, ये सब सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वही मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ऐसे आ गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं यूट्यूब पे काम करूंगी तो मुझे मतलब थोड़ी पहचान बन जाएगी। मैं डर रही थी कि कहीं ना कहीं मेरी वीडियो वायरल ना हो जाए और कोई लोग देख ना ले, इसकी वजह से मैं वीडियो ही नहीं अपलोड कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि वीडियो तो अपलोड करो, धीरे धीरे मैं लाइव आने लगी, सारी चीजें मुझे पता होने लगी, धीरे धीरे मैं सब कुछ शुरू करने लगी। और जब मैं बारी आई गूगल एडसेंस की, चैनल मोनेटाइज की, 1000 सब्सक्राइबर की, तो फ्रेंड्स मेरा 1000 सब्सक्राइबर 6 महीने में ही कंप्लीट हो गया था। 6 महीने भी नहीं लगा था और कम में ही कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे वीडियो पे व्यूज भी बहुत अच्छे आ रहे थे और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। चैनल मोनेटाइज हो गया और $10 जब कंप्लीट हो जाता है तब हमें इसकी जरूरत होती है गूगल एडसेंस की, कि गूगल एडसेंस आ जाए। लेकिन क्या हुआ ना फ्रेंड्स, मैंने गूगल एडसेंस अप्लाई किया, लेकिन मेरे से जो गलती हुई वो गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। और मुझे लगता है कि ये गलती कॉमन गलती होती है, क्योंकि सब लोग करते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता है कि कैसे हमें अप्लाई करना होता है। तो जब भी फ्रेंड्स आप गूगल एडसेंस अप्लाई करो, जब भी आप ये गूगल एडसेंस अप्लाई करो, उसमें क्या होता है ना कि एड्रेस लिखा होता है, कि लिखना होता है, फिल करना होता है आपको एड्रेस, जहाँ पे आप एड्रेस फिल करते हो, और वहीं पे आपको नंबर फिल करना होता है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या हुआ था, ये देखो आप लोग देख सकते हो मेरे इसमें क्या लिख के आया है कि इसमें आपका एड्रेस सही नहीं है, इसकी वजह से ये वापस चला गया था। मतलब मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने 3 बार गूगल एडसेंस अप्लाई किया, ये वहां पोस्ट ऑफिस में रखा हुआ था, लेकिन पोस्टमैन हमारे घर तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि इसमें एड्रेस तक वो लेके नहीं आया, कि कोई वापस कर दिया कि क्या हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन क्या हुआ कि वो यहाँ पे जब एड्रेस डालते हैं तो सिंपली हमारा नाम है और एड्रेस है, यहाँ पे नंबर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आप लोग गूगल एडसेंस अप्लाई करो तो वहां पे एड्रेस के साथ साथ अपने तरफ से नंबर भी वहां पे फिल कर दो। जहाँ पे आप एड्रेस लिख रहे हो वहां पे नंबर भी लिख दिया करो, क्योंकि इससे क्या होता है पोस्टमैन को बहुत आसानी होता है, वो कॉल करके आपसे बात कर लेते हैं और आपको दे देते हैं गूगल एडसेंस। नहीं तो बहुत दिक्कत होती है। तो फ्रेंड्स मेरे साथ क्या हुआ कि पोस्टमैन नहीं लेके आया, या लेके आया कोई मेरे मोहल्ले में से वापस कर दिया, कि क्या हुआ एड्रेस तक मेरे नहीं पहुंचा। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब यूट्यूब पे कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एडसेंस ही नहीं आ रहा है। और मैं इसी के साथ साथ दूसरा चैनल बनाने की सोच रही थी, कि दूसरा चैनल बनाऊंगी, उसको ग्रो करूंगी, अब इस पे कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे कोई गाइडलाइंस नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी चीजों को, कि ये बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजिंग वाला होता है, और डर सा भी होता है कि जो अभी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे आते हैं, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कहते हैं कि ये सेटिंग कर लो तब आ जाएगा, इतने पैसे दे दो तो वॉच टाइम कंप्लीट हो जाएगा, इतना पैसा दे दो तो आपका सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारी चीजों में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सही है कौन गलत है, क्या ये सही काम करेगा या नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों का चैनल भी खराब हो जाता है। तो इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, कि आप लोग अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट में करना, मैं सिंपली आप लोगों को कमेंट में भी बता सकती हूँ, और ये उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगी। कहीं भी इधर उधर पैसे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे बहुत खराब हो जाता है आपका चैनल। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगर हम कहीं, कुछ लोग क्या करते हैं वॉच टाइम कंप्लीट करवाने के लिए किसी को पैसे देके वॉच टाइम कंप्लीट कराते हैं, इससे क्या होता है आपका चैनल खराब हो जाता है। मतलब उससे तो कंप्लीट करा लोगे, लेकिन उसके बाद में व्यूज कहाँ से आएगा,
तो ये सब पूरा ध्यान में रखते हुए और अपनी चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करते हुए अपना काम करो, बहुत अच्छे से ग्रो करोगे। और मैंने हिम्मत नहीं हारी, तो अभी आज मेरे हाथ में ये गूगल एडसेंस है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे साथ-साथ मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे बहुत अच्छे-अच्छे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग भी हिम्मत नहीं हारे। वो लोग कह रहे थे कि परी आएगा तो आएगा, किसी न किसी दिन ज़रूर आएगा। तो ऐसा हुआ कि उस दिन सडनली क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और फिर सडनली मतलब ऐसे सोचा कि चलो पोस्ट ऑफिस में पता करते हैं, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी, उस वीडियो में एक दीदी थी जो बता रही थी कि बहुत लोगों का गूगल एडसेंस नहीं आता है, क्योंकि वो पोस्ट ऑफिस में रहता है और पता करते हैं तो कोई जाता नहीं है पता करने तो मिलता नहीं है। फिर मेरे दिमाग में भी ऐसा हुआ कि क्या पता मेरा भी वहीं रखा हो। और उस दिन था क्रिसमस वाले दिन था शायद, और उसी दिन मैंने भैया को भेजा और वहाँ देखा तो वो बस मतलब ये एड्रेस में ये देखो आपका लिखा हुआ है मेरे इसमें कि एड्रेस इसमें गलत है, क्योंकि पापा का नाम इसमें नहीं लिखा था और ना ही मतलब फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है पोस्टमैन के लिए। तो इस वज़ह से ये वापस जाने वाला था उसी दिन, तो उसी दिन भैया गए और ये वहाँ रखा हुआ था और सिंपली मैंने भैया को ऐसे पिक दिखाया था कि भैया ऐसे ही होगा, ऐसे गूगल एडसेंस लिखा होगा। तो भैया ने देखा तो ऐसे पलट के बोल रहे थे, मैंने पलट के देखा, तो देखा तुम्हारा नाम लिखा था और फिर तुरंत मुझे कॉल करके बताया कि तुम्हारा गूगल एडसेंस यहीं रखा हुआ है। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स, बहुत लोगों का साथ ऐसे भी होता है कि वो पोस्ट ऑफिस में नहीं पता करते हैं, उनको लगता है कि मेरा एडसेंस क्यों नहीं आया। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर आप लोग झेल रहे हो इस परेशानी से, तो एक बार पोस्ट ऑफिस से ज़रूर पता करना, क्या पता वहाँ आपका गूगल एडसेंस रखा हो। और मैं हमेशा मतलब यही सोचती हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो और सबकी विश पूरी हो कि क्या पता वहाँ रखा हो, तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में पता कर लेना। और एक गलती बिल्कुल नहीं करना जो मैंने आप लोगों को बताया है, एड्रेस के साथ-साथ जो ये एड्रेस है, एड्रेस के साथ-साथ यहाँ फ़ोन नंबर आप फ़िल कर सकते हो, तो आप फ़ोन नंबर ज़रूर से ज़रूर डालना, क्योंकि अगर आप फ़ोन नंबर नहीं डालोगे, तो वो पता करना बहुत मुश्किल होता है और इससे बहुत लेट हो जाता है। तो इस कारण की वजह से मेरा 6 महीने के बाद में मतलब 6 महीने के बाद में मेरा गूगल एडसेंस ही आया, उसके बाद में मैंने अप्लाई किया, तो फिर इसीलिए इतना लेट हो गया। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मतलब 1 साल तो ऐसे ही निकल गया सोचने में कि कैसे क्या होगा। 3-4 बार तो मैंने अप्लाई कर दिया, मोनेटाइज़ होने के बाद में 3-4 बार मैंने अप्लाई किया और आया ही नहीं। मतलब इतना परेशान थी और मैं पूरा छोड़ देने वाली थी। तो इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स, किसी के चक्कर में और किसी के भरोसे नहीं बैठना, और किसी की गाइडलाइंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको किसी से गाइडलाइंस मत लो, पैसा देके कुछ भी मत करो। अगर आपको ऐसे जेन्युइन जिसकी अच्छी वीडियो लगे उनसे आप कुछ सीखो, देखो, फिर अपनी चीज़ों को ढूँढो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों की दिक्कत हो तो कमेंट में करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी और बिना किसी पैसे-वैसे के। तो तब तक के लिए बाय-बाय, सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो। तो फ्रेंड्स अभी ये मेरे हाथ में है और मेरी गलती जो थी वो मैंने सुधार लिया है। मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करती हूँ, तो इस वजह से मैंने आपको ये सच्चाई बताई। तो फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसे ग्रो करते जाओ, चैनल को लीव मत करना, क्योंकि अगर आप अभी कुछ करने यहाँ आए थे और ऐसे छोड़ के जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। कुछ ना कुछ मेहनत करते जाओ, कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो कुछ जाएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो स्किल्स ही बढ़ेगी। तो तब तक के लिए बाय-बाय फ्रेंड्स, सब लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, बाय-बाय।